आपके पिताजी डॉक्टर थे? किस चीज़ के डॉक्टर थे आपके पिताजी? वो होम्योपैथ के डॉक्टर थे। होम्योपैथ के डॉक्टर थे। हाँ, लेकिन हाँ, जो इलाज करते थे वो आज उनके गांव में उनका नाम आज भी है। सोचिए परिस्थिति आपको कहाँ से कहाँ ला सकती है, ये इस बात का अंदाज़ा आपको भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर के बेटे रहे हैं, बहुत अच्छे परिवार से रहे हैं, पटना में अपना मकान भी है, 5 बच्चे भी हैं, लेकिन देखिए आज रहने को किस तरीके से मजबूर हैं कि इनके पास ना पैसा है ना इनके पास कोई संसाधन है। पढ़ता था, शेक्सपियर का एक कविता पढ़ा था। शेक्सपियर का कविता सुनाना चाहते हैं, कौन सा? जी। लव एंड वर्ल्ड, लव विथ यू, वीप एंड यू, वीप एलोन। हिंदी उसका है, हंसो तो जमाना साथ हंसेगा और रोवो तो अकेला कोई साथ नहीं देगा। लेकिन देखिए बाबा यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, कमाई देख लीजिए, यहाँ पे 2 रुपए और यहाँ पर 1 रुपए, यानी 5 रुपए की कमाई अभी तक हुई है। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं पटना के गांधी मैदान में हूँ और एक ऐसे बाबा के साथ हूँ जो बाबा डॉक्टर के बेटे हैं, जिनके घर में 5 बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, लेकिन आज इन्हें भीख मांगना पड़ रहा है। इस रास्ते से अभी एक भैया जा रहे थे और 5 रुपए इनको जो है वो फेंक के चले गए यहाँ पर। एक डॉक्टर के बेटे के ऊपर क्या बीतती होगी जब कोई ऐसे पैसा फेंक के चला जाता होगा। बाबा ने जहाँ तक पढ़ाई संभव था वहाँ तक पढ़ाई किया, इसके बाद काफ़ी शानदार अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी में गाने लिखते हैं और लोग जब इनकी अंग्रेज़ी सुनते हैं तो सुनते रह जाते हैं। बहुत देर से मैं बातचीत कर रही थी और मुझे समझ आ रहा था कि कितना ज्ञान है इनके अंदर। बात आप राजनीति की कर लीजिए, बात आप पढ़ाई के बारे में कर लीजिए, घर परिवार के बारे में कर लीजिए, ज़रा सी भी हिचक नहीं है, मानसिक रूप से बिल्कुल ही सही हैं। मुझे कहीं किसी एक पॉइंट पे नहीं लगा कि इन्हें कोई परेशानी है या इनके अंदर गड़बड़ी है। क्या नाम है बाबा आपका? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कहाँ से आप हैं? आपका घर कहाँ पड़ेगा? मसौढ़ी जो स्टेशन पड़ता है ना, मसौढ़ी तारेगना स्टेशन, तारेगना स्टेशन उसके बगल में एक गांव पड़ता है, भगवानगंज। मेरे गांव का नाम है भगवानगंज। एक डॉक्टर का बेटा सड़क पे क्या कर रहा है, जिसके पास अपना घर नहीं है, जिसके पास रहने के लिए खुले आसमान के नीचे ये सामान है। ऐसा कौन सा, मतलब ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि आप सड़क पर आ गए? आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट। यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट? मेरे पास पैसे नहीं है। अगर एट ए टाइम पैसे हो जाए तो पैसा का दुनिया है। कहाँ तक पढ़ाई किया है आपने? 9th क्लास में हम पढ़ रहे थे और पिताजी मर गए मेरे। मैंने फीस माफ़ के लिए एप्लीकेशन एक दिया तो उन्होंने कहा कि औकात नहीं है तो पढ़ता क्यों है। मुझे टेंशन आ गया। टीचर ने कह दिया कि औकात नहीं है तो पढ़ाई क्यों करते हैं, इसी बात पर आपने पढ़ाई छोड़ दिया? इसी बात पे मैंने पढ़ाई को अपना छोड़ा। आपके हाथ में कलम है और मैंने सुना है कि आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप अंग्रेज़ी में गाने भी लिखते हैं। कैसे अंग्रेज़ी पे इतना कमांड कैसे हो गया? मैं 3rd क्लास में इंग्लिश सीखता था। मतलब 3rd क्लास से ही अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती थी। मैं बता दूं कि बाबा का जो उम्र है वो 70 साल है लगभग। सोचिए परिस्थिति आपको कहाँ से कहाँ ला सकती है, ये इस बात का अंदाज़ा आपको भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर के बेटे रहे हैं, बहुत अच्छे परिवार से रहे हैं, पटना में अपना मकान भी है, 5 बच्चे भी हैं, लेकिन देखिए आज रहने को किस तरीके से मजबूर हैं कि इनके पास ना पैसा है ना इनके पास कोई संसाधन है। बाबा मुझे ये बताइए, आप कब से कब तक यहाँ पे रहते हैं? कब से कब तक आप यहाँ पे रहते हैं? यहाँ मैं 20 वर्षों से हूँ। 20 साल से आप यहीं पे हैं, जबकि आपके अपने बच्चे हैं, तो घर पे नहीं कहते हैं घर पे रुकने को? वो घर में वो अपना चलाते हैं, मैं अपना चलाता हूँ। बट आप उनके पिता हैं, उनका फर्ज बनता है कि आपको अपने घर में रखें और आपको सारे के सारे सुविधाएं दें। क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि आपको यहाँ पे रहना पड़ रहा है? वही काम नहीं है। काम रहता था, मैं काम करता था, कंपोजिंग लाइन में था मैं। जी। आपने कंपोजिंग मतलब किया हुआ है, गाने लिखते थे आप? ये सब मेरे हाथों का खेल है। पेपर सब में मैंने काम किया है। पेपर में भी काम किया है आपने, कंपोजिंग में भी काम किया है? कंपोजिंग करते थे हम। करते थे आप? अभी भी एक प्रिंटिंग प्रेस है मुसल्लापुर में, सैयद आले हसन, हसन साहब उनका नाम था। कितना हो जाता है शाम तक? शाम तक कितना पैसा इकट्ठा हो जाता है लगभग? खर्चा पानी अपना किसी तरह हुआ, नहीं हुआ तो हम 3-3 दिन तक अपना यानी कि
बिना अन्न पानी का भी हम पैसे नहीं होने के कारण 3-3 दिन बिना अन्न पानी के आप रहे हैं यहाँ पे, ऐसी स्थिति आ गई थी। यहाँ पे बहुत सारा सामान मुझे दिखाई दे रहा है, क्या क्या रखा है आपने? मतलब सामान कोई ला के दे देता है या फिर आपने कहीं से लाया है, कैसे आता है ये सारा सामान? वही लोग जो हैं लोग, वही लोग अपना देते हैं। 70 साल की उम्र है बाबा, जिसके बच्चे होते हैं, आप उस स्थिति में हैं, आप उस आयु में हैं जहाँ पे बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, परिवार की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आसपास में ख्याल रखने वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पढ़ता था, शेक्सपियर का एक कविता पढ़ा था। शेक्सपियर का कविता सुनाना चाहते हैं? कौन सा? जी वो पढ़ता था, मैं सुनाना नहीं चाहता मैं। वो मेरे जीवन में उतर जाएगा ये मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे जीवन में ही उतर गया वो। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? कविता में था यानी कि लव एंड वर्ल्ड, लव विथ यू, वीप एंड यू, वीप अलोन। हिंदी उसका है, हंसो तो जमाना साथ हंसेगा और रोवो तो अकेला कोई साथ नहीं देगा। तकलीफ होती है जब अकेले यहाँ पे रहते हैं, रात का समय हो जाता है, सब चले जाते होंगे, तकलीफ होती है अंदर से? तकलीफ तो है, तकलीफ तो मैं आज से नहीं झेल रहा हूँ ना, बचपन से ही तकलीफें में झेलता चल रहा हूँ। कैसे हैं सरकार और कैसे हैं परिवार, न मेरे को सरकार समझ में आती है और न ही परिवार समझ में आता है। अच्छा, परिवार वाले घर से बच्चे नहीं आते हैं कि चलिए आप हमारे साथ घर चलिए? घर से, परिवार से बच्चे यहाँ पे आते नहीं कि घर चलिए, आपको ले जाने के लिए नहीं आते हैं? नहीं, बच्चे यहाँ पे नहीं आते हैं बुलाने के लिए आपको? बुलाने के लिए नहीं, बस आएगा, जैसे कुछ पैसे देख लिया, 2 तड़ी मारेगा और भी आएगा और मारेगा फिर जाएगा। आपका बच्चा यहाँ पर आके मारता है आपको? मैं बड़ा लड़का है चंदन कुमार गुप्ता, समझे ना। क्यों मारता है यहाँ पर आके? ये तो सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पर उसको कौन अधिकार देता है मारने का? अधिकार तो किसी का है नहीं, यहाँ तो किसी को थोड़ी कहता है कि मारो उसको, लेकिन यहाँ अपना ही ऑप्शन है लोगों का। अरे पगला आ गया है, कहाँ से बैठा हुआ है, हम लोग का दिल दिमाग खराब करता है। तो सोचिए ये सब बातें सुनकर कितना तकलीफ होता है कि एक तो बच्चे घर पे नहीं रखते हैं, मुसल्लमपुर हाट में इनका खुद का घर है, इतने बड़े परिवार से ही आते हैं, लेकिन बच्चे एक तो अपने पास नहीं रखते हैं, दूसरी बात यहाँ पर आते हैं, पैसे देखते हैं कि कितना पैसा मिला है, उसके बाद मार के चले जाते हैं यहीं पे पिताजी को अपने। ऐसे ऐसे बच्चे भी इस धरती पे हैं, मतलब यकीन नहीं होता ये सारी बातों को सुनकर। मतलब आप 20 वर्षों से ऐसे ही ज़िंदगी काट रहे हैं अकेले इस जगह पे बैठ के। आपकी इंग्लिश हम सुनना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई है, और कुछ आप बोलना चाहेंगे अंग्रेजी में? बात करें, शुड वी टॉक इन इंग्लिश? तो वही तो मैं बोला, आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट। पैसे हैं तो जमाने साथ रहेंगे। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट एवरीवेयर, समझे ना। पैसे रहेंगे तो दुनिया आपके साथ। अभी पैसा आपके पास हो जाए तो आपके नहीं भी वाले लोग आपके पीछे लग जाएंगे, और पैसा जहाँ घसका तो मेरे को कौन किसको क्या ज़रूरत है। किसी वृद्धाश्रम में आप जाना चाहेंगे? अगर कोई वृद्धाश्रम में आपको ले जाना चाहे, आप जाना चाहेंगे? यहाँ से उठ के जाना चाहेंगे? मैं किसी के पास, क्योंकि जब मेरा अपना, जब लड़का मेरा जब अपना नहीं हो तो मैं किसी दूसरे पर क्या उम्मीद रखूँगा। मैं इसलिए गवर्नमेंट अभी भी कहती है मैं तुम्हारा भविष्य बनाऊँगा। किसका भविष्य बनाया है तुमने? अगर चाहेगा तो क्यों नहीं बन सकता है? अगर चाह लेगा तो क्यों नहीं, लेकिन चाहत किसी के अंदर में नहीं है। मेरा मतलब आपकी नाराज़गी मोदी जी से बहुत ज़्यादा है, ये मुझे समझ आ रही है जैसे जैसे बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए बाबा यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, कमाई देख लीजिए, यहाँ पे 2 रुपये और यहाँ पर 1 रुपये, यानी 5 रुपये की कमाई अभी तक हुई है। और इस 5 रुपये में किस तरीके से एक डॉक्टर के बेटे का गुजारा हो सकता है, एक 70 साल के वृद्ध का गुजारा हो सकता है, 5 बच्चों के पिता का गुजारा हो सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती है ऐसे ऐसे लोगों से मिलने के बाद, इनकी कहानियों को जानने के बाद। गेट नंबर 6 के पास बाबा रहते हैं। मैं खाने का आज देख सकती हूँ, लेकिन जब भी आप लोग यहाँ पर आए जाए, यहाँ से गुजरे, मैं यही चाहूँगी कि जितने लोग यहाँ से गुजरते हैं कुछ ना कुछ दे के जाएँ। हर इंसान का अपना अपना सोचने का तरीका होता है।
कुछ लोग इसलिए गुजर जाते होंगे कि भाई बाबा तो ऐसे बहुत सारे हैं गांधी मैदान में, लेकिन जब आप इनके पास बैठते हैं, जब आप इनसे बातचीत करते हैं, बहुत कुछ समझने को मिलता है और बहुत बुरा महसूस भी होता है। इसके पहले हम लोग यहाँ बैठे 10-15 मिनट 20 मिनट हमने बातचीत की और बहुत कुछ पता चला बाबा के बारे में। पता चला कि इन्होंने उड़ीसा से पढ़ाई की, इनके पिताजी के बारे में बातचीत हुआ, बच्चों के बारे में बातचीत हुआ। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरतमंद आपकी नज़रों के सामने आता है, आप उसकी मदद ज़रूर करें। ऐसे नज़रअंदाज करके कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्या कुछ कहना चाहिएगा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी गेट नंबर 6 के सामने बाबा बैठते हैं, कभी दिख जाए तो बैठ के हालचाल पूछ लिया कीजिए। पैसे से हर चीज़ पूरा नहीं किया जा सकता है। जब आप बैठ के हालचाल पूछेंगे कि बाबा कैसे हैं, तो वो शायद मुझे लगता है कि इंसानियत वहाँ पर ज़िंदा दिखाई देती है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।